मेरे पास अभी कोई आईपैड या लैपटॉप नहीं है और मुझे यार ऐसा उसका ज़रूरत भी नहीं पड़ा, बट किताब तो बहुत सारे खरीदने पड़ेंगे। ईच सब्जेक्ट एक स्पेसिफिक किताब तुमको खरीदना पड़ेगा। ऐसे करते करते बहुत हो जाएंगे। कई लोग यार लिटमैन खरीदते हैं, लिटमैन फर्स्ट ईयर में आते हैं। फर्स्ट ईयर एक डॉक्टर फील है यार, लिटमैन का स्टेथोस्कोप लेके आएंगे। Hello everyone, this is Devankur Chakraborty, currently pursuing MBBS from RG Kar Medical College, Kolkata. तो कॉलेज में आने के बाद सबसे पहला चीज़ जो तुम्हें चाहिए होगा दैट्स योर व्हाइट कोट। अब तुमने मेरे वीडियोस में देखा है कि एक वीडियो है रिगार्डिंग द व्हाइट कोट सेरेमनी। तो MBBS के कॉलेज में आते ही तुमको पहले मंथ में एक दिन चुना जाता है जिसमें तुमको स्टेज में प्रोफेसर लोग अपना व्हाइट कोट पहनाते हैं और तुमको एक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। दैट्स बेसिकली योर व्हाइट कोट सेरेमनी। तो तुम समझ सकते हो कि व्हाइट कोट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल फील्ड में। इसके बाद तुमको जो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन प्रैक्टिकल क्लास में तुम अगर व्हाइट कोट नहीं पहन के जाओगे तो तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगा। सो व्हाइट कोट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुमको खरीदना पड़ेगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि तुमको अब ये जो तुम्हारा व्हाइट कोट है और वो हाफ स्लीव खरीदोगे या फुल स्लीव खरीदोगे। देखो ऐसा एक ट्रेडिशन है कि जो इंटर्न बैच से नीचे वाले जो है वो लोग हाफ स्लीव व्हाइट कोट पहनते हैं और इंटर्न बैच उसके बाद तुम्हारा PGT हाउस स्टाफ्स तो वो लोग फुल स्लीव्स व्हाइट कोट पहनते हैं। तो ऐसा एक ट्रेडिशन है। सो इफ़ यू आर बाइंग अ लैब कोट आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड बाई अ हाफ स्लीव लैब कोट। और एक चीज़ यहाँ पे तुम अपने कॉलेज से कंफर्म कर सकते हो कि तुम्हारे कॉलेज में कोई स्पेसिफिक लोगो या सिंबल है कि नहीं अपने लैब कोट में। फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज RG कॉर मेडिकल कॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम कोई भी लैब कोट या कोई भी व्हाइट कोट पहन सकते हो, बट कुछ कॉलेजेस में ऐसा है कि तुमको कॉलेज का दिया हुआ सिंबल यहाँ पे अपने पॉकेट में इंग्रेव करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यार थोड़ा ध्यान रखना। और कोई कॉलेज में तुमको यार बाहर से तुम नहीं खरीद सकते, तुमको डायरेक्टली कॉलेज से ही खरीदना पड़ेगा लैब कोट। ये कुछ चीज़ें हैं, इनको यार ध्यान रखना कुछ भी लैब कोट या व्हाइट कोट खरीदने से पहले। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे यहाँ पे आता है एक स्मार्टफोन। देखो स्मार्टफोन यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अभी तक अपना मम्मी पापा का फ़ोन यूज़ कर रहे होगे, देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मुझे पता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी स्मार्टफोन है क्योंकि तुम मेरे वीडियो देख रहे हो स्मार्टफोन से ही देख रहे हो। बट कोई ऐसे भी है कि अपने मम्मी पापा के फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर उनके पास फ़ोन है बट वो एनालॉग टाइप ऑफ फ़ोन है, अभी तक उनको स्मार्टफोन मिला नहीं है। तो इट्स माई सजेशन कि तुम्हें क्या यार स्मार्टफोन ले लो, अपना एक पर्सनल स्मार्टफोन। उसमें यार तुम PDF सेव कर सकते हो, तुम यूट्यूब से कुछ एनाटॉमी के वीडियोस देख सकते हो, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इन योर फर्स्ट ईयर। तो स्मार्टफोन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अब देखो ऐसा हो नहीं पाता है कि तुम डाइसेक्शन क्लास में हर एक चीज़, हर एक पोर्शन, हर एक पार्ट्स को अच्छे से देख पाओगे। तो उसके बाद कैसे तुम उसको देखोगे, फिर से यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगा कैसे तुम डाइसेक्शन के वीडियोस देखोगे। सो ऐसा है कि कुछ यार इस टाइप का है कि तुमको स्मार्टफोन का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद PDF, तुम यार सब किताब तो यार खरीद नहीं सकते, सब क्वेश्चन बैंक तो तुम फिजिकली परचेज नहीं कर सकते, तुमको ऑनलाइन भी बहुत कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। दैट्स वेयर योर स्मार्टफोन कम्स इनटू द प्ले। तुम अपने फ़ोन से PDF लगा सकते हो, PDF के क्वेश्चन लगा सकते हो, इस तरीके से तुम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब कोई स्पेसिफिक बुक से तुम्हें एक स्पेसिफिक पार्ट पढ़ना है, इसके लिए तुम लाइब्रेरी से जाके और इसका नीड तुमको इमीडिएट है, मतलब तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें पता चला कि हाँ ये पार्ट तो यहाँ पे अच्छा नहीं लिखा है। फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ, वासुदेवन में एक पैराग्राफ अच्छा नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको किससे पढ़ूँ। कॉलेज तो है बहुत दूर, मैं कॉलेज जाऊँ फिर लाइब्रेरी से बुक को इशू करके ले आऊँ, इससे अच्छा मैं PDF देख लूँ लिपिन कोड का, वहाँ से इसको अच्छे से समझ लूँ। यहाँ पे यार स्मार्टफोन बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा iPad या लैपटॉप। देखो मेरे पास अभी कोई iPad या लैपटॉप नहीं है और मुझे यार ऐसा उसका ज़रूरत भी नहीं है, बट काफ़ी लोग यार परचेज करते हैं फॉर नोट राइटिंग, फॉर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ द PDF, फॉर मेकिंग देयर ओन नोट्स, ओन सेट ऑफ नोट्स। तो इसके लिए कई लोग यार यूज़ करते हैं iPad लैपटॉप। मतलब तुम अपना एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए इसको खरीद सकते हो, बट ऐसा कुछ यार कंपलसरी नहीं है कि मेडिकल कॉलेज में आते ही तुमको यार खरीदना पड़ेगा। तुम आओ 1-2 महीने का टाइम लो, देखो क्या है सब कुछ, उसके बाद ही तुम खरीदो। बिकॉज बाइंग एन iPad इज़ अ हेल लॉट ऑफ मनी एट लीस्ट फॉर मी। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं, तुम उनको यार देख लो, उसके बाद ही डिसाइड करो कि तुमको खरीदना है या नहीं खरीदना है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे अबाउट द बुक्स। देखो किताब तो बहुत सारे खरीदने पड़ेंगे, ईच सब्जेक्ट एक स्पेसिफिक किताब तुमको खरीदना पड़ेगा। ऐसे करते करते बहुत हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी में तुम्हारा ग्लॉस एनाटॉमी का एक बुक है, उसके बाद तुम्हारा जनरल एनाटॉमी का एक बुक है, उसके बाद तुम्हारा हिस्टोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी। एनाटॉमी में तुम्हारे हो गए 4 किताब, 4 नहीं, ग्लॉस एनाटॉमी में 3 पार्ट्स है, तो टोटल तुम्हारे बन जाएगा 7 किताब। फिजियोलॉजी का 1 किताब और बायोकेमिस्ट्री का 1 किताब, टोटल 9 बुक्स तुमको यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक प्रीवियस ईयर का बुक कई लोग खरीदते हैं, तो 10 किताब तो यहाँ पे ऐसे ही हो गए। इसके बाद यार तुम अगर चाहो तो कोई एक्स्ट्रा किताब खरीद सकते हो फॉरेन ऑथर का। और बुक्स के रिगार्डिंग मैं सोच रहा था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे क्या बुक खरीदना है, परचेज करना है। तो आगे बढ़ते हैं। देन कम्स योर नोटबुक्स। देखो फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, तो इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए एक स्पेसिफिक नोटबुक्स तुमको खरीदने पड़ेंगे। 3 नोटबुक्स फॉर टेकिंग द नोट्स, क्लास नोट्स, तुम जब क्लास में लेक्चर अटेंड करोगे तब कुछ रनिंग नोट्स तुमको लेने पड़ेंगे। तो उन तीनों सब्जेक्ट के लिए 3 बुक्स तुम यहाँ पे सेपरेट करके रख दो। और एम्ब्रायोलॉजी, ग्लॉस एनाटॉमी, इनके लिए कोई यार सेपरेट नोटबुक्स नहीं चाहिए, एक एनाटॉमी का नोटबुक, उनमें ही तुम पार्ट बाई पार्ट लिख लोगे और इंपॉर्टेंट को यार घर पे आके पढ़ लोगे। तो उसको रिगार्डिंग यार सेपरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तुमको और 3 नोटबुक्स बनाने पड़ेंगे। अब किस लिए?
एनाटॉमी के लिए तुम घर पे एक नोटबुक बनाओगे, दैट्स फॉर मेकिंग ऑल योर डायग्राम्स। तुम्हारे सारे जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है तुम उस नोटबुक पे बनाओगे। और ये यार बनाना क्योंकि एग्जाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अभी तुमको लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, बट यार दिस एफर्ट विल बी वर्थ इट। एग्जाम के टाइम में तुम जब पेजेस को पलटोगे, डायग्राम्स तुम्हारे एकदम टिप्सों पे होंगे और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिवीजन तुम उस टाइम पे कर पाओगे। इसके साथ साथ फिजियोलॉजी के लिए एक फ्लो चार्ट का कॉपी तुमको बनाना पड़ेगा और बायोकेमिस्ट्री के लिए भी एक फ्लो चार्ट का कॉपी तुमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो 3 कॉपी घर का तुम्हारा हो गया और 3 कॉपी तुम्हारे यूनिवर्सिटी के लिए होगा, ठीक है। सो यहाँ पे 6 टोटल नोटबुक्स तुमको यार खरीदने पड़ेंगे। इसके साथ साथ और एक रफ नोटबुक भी तुम खरीद सकते हो। एडकॉम वगैरह का, एडकॉम कम्युनिटी मेडिसिन का क्लासेस वगैरह चलता रहता है, तो उनकी रिगार्डिंग कुछ नोट्स उसमें तुम ले सकते हो। तो टोटल 6 to 7 नोटबुक्स विल बी एनफ फॉर योर फर्स्ट ईयर। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द स्टेथोस्कोप। अब देखो स्टेथोस्कोप मैंने पर्सनली अभी तक नहीं खरीदा है क्योंकि उसका यार कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा फर्स्ट ईयर में। काफ़ी लोग खरीदते हैं, मतलब मेरे बैच के तो लगभग यार सारे लोगों ने यार स्टेथोस्कोप खरीद लिया होगा। और कई लोग यार लिटमैन खरीदते हैं, लिटमैन फर्स्ट ईयर में आते हैं। फर्स्ट ईयर एक डॉक्टर फील है यार, लिटमैन का स्टेथोस्कोप लेके आएंगे। सो नियरिंग एन एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आई कैन क्लियरली से दैट यू डू नॉट नीड अ लिटमैन इन योर फर्स्ट ईयर। तुमको अगर स्टेथोस्कोप खरीदना ही है, तुम सेत का खरीद सकते हो। सेत एक कंपनी होता है स्टेथोस्कोप का, उसका खरीद सकते हो। उसका बहुत ही अच्छा स्टेथोस्कोप आता है। तो लिटमैन का जरूरत अभी नहीं है, कोई भी यार लोकल कंपनी का चल जाएगा क्योंकि पहले बट चीज़ों को सीखने के लिए तुमको खरीदना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे तुमको जस्ट फॉर डूइंग योर हार्ट साउंड्स, ऑस्कल्टेशन और एपेक्स बीट, इन तीनों चीज़ों के लिए तुमको स्टेथोस्कोप का जरूरत होगा। तो लिटमैन इज कम्प्लीटली यूजलेस इन योर फर्स्ट ईयर। नॉर्मली एक 500 to 1000 इस प्राइस रेंज में कोई भी तुम स्टेथोस्कोप ले सकते हो। अब मैंने क्यों नहीं लिया था, क्योंकि हमारे कॉलेज में स्टेथोस्कोप तुमको प्रोवाइडेड होता है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब फिजियोलॉजी का जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, तो मैं कॉलेज का स्टेथोस्कोप यूज़ करके चीज़ों को सीख लिया। तो पर्सनली अभी तक मैंने अपना स्टेथोस्कोप नहीं लिया। सेम गोज फॉर योर स्पिगमोमैनोमीटर। बहुत ज़्यादा कॉस्टली लेने का जरूरत नहीं है। तुम अगर तुम्हारे कॉलेज में फैसिलिटी अच्छा है, तुमको कॉलेज में अगर मिलता है सीखने के लिए, तो तुम कॉलेज वाला लेके ही सीख सकते हो। तुमको पर्सनली सीखने का तुमको पर्सनली खरीदने का जरूरत नहीं है। मैंने भी अभी तक नहीं खरीदा स्पिगमोमैनोमीटर। सेम गोज फॉर योर क्लिनिकल हैमर और ट्यूनिंग फॉक। ये भी यार कॉलेज में प्रोवाइडेड होता है, तुम कॉलेज से ही सीख सकते हो। मतलब ऐसा पर्सनली खरीदने का जरूरत नहीं है। मैंने स्टेथोस्कोप, स्पिगमोमैनोमीटर, क्लिनिकल हैमर, ट्यूनिंग फॉक कुछ भी नहीं खरीदा है। जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट्स को सीख लिया है, मैंने कॉलेज के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके ही सीखा है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अबाउट द बोन सेट। बोन सेट इज रियली इंपॉर्टेंट इन योर फर्स्ट ईयर। बोन सेट मैंने यार खरीदा है और यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये है हमारा स्कल, बेस ऑफ द स्कल। तो ये मैं अपने टेबल पे रखता हूँ फिलहाल, क्योंकि एग्जाम्स आ रहा है और हेड एंड नेक का ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको इसे यार पढ़ना पड़ेगा। ये जो होल्स होता है ना स्कल के ऊपर, उससे कौन से स्ट्रक्चर पास होता है, तब देख सकते हो यार काफ़ी सारे यहाँ पे काफ़ी सारे होल्स हैं, फिशर्स हैं। तो इनके थ्रू कौन से स्ट्रक्चर्स पास होता है, इनको तुम्हें यार याद रखना पड़ेगा। इसलिए इसको यार पास लेके बैठता हूँ, जब भी टाइम मिलता है रिवाइज कर लेते। ये वाइवा में यार अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो बोन सेट तुमको यार खरीदना पड़ेगा। अब बोन सेट के रिगार्डिंग तुमको अपने कॉलेज के सीनियर्स ही गाइड कर देंगे, तो उनसे तुम बोन सेट के रिगार्डिंग बात कर लेना, ठीक है। बाद हम बात करते हैं अबाउट योर एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स। एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर ग्लव्स। ग्लव्स तुमको यार खरीदने पड़ेंगे। एनाटॉमी प्रैक्टिकल जो विसरा होंगे, जो तुम्हारे डायसेक्शन होंगे, तो उनके लिए ग्लव्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जिस दिन यार एनाटॉमी प्रैक्टिकल क्लासेस होता है, तो उस दिन मैं जेनेटिक मेडिसिन शॉप में जाता हूँ और बोलता हूँ कि ये ग्लव्स दे दो, तो ये ग्लव्स लेके मैं क्लास करने चला जाता हूँ। तो ग्लव्स यार पहले से खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कॉलेज से ही खरीद सकते हो। और इसके बाद जो है कि फॉर्सेप्स, हाँ फॉर्सेप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम एक डाइसेक्शन बॉक्स खरीद सकते हो, उसमें तुमको फॉर्सेप्स, सीजर्स, इतने सब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएगा। बट यार सीजर्स का कोई यार इंपॉर्टेंस नहीं है। सीजर्स, नाइफ, इन चीज़ों का तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कैडावर होगा, कैडावर का जो पोर्शन तुम्हें दिखाया जाएगा, दैट विल बी ऑलरेडी डाइसेक्टेड फॉर यू। तुम्हें खुद डाइसेक्शन नहीं करना है, तुम्हें जस्ट स्ट्रक्चर्स को समझना है, स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है। इनके लिए तुमको सिर्फ फॉर्सेप्स का जरूरत होगा। 2 टाइप ऑफ फॉर्सेप्स तुमको उस डाइसेक्शन किट में मिल जाएगा, तो उन फॉर्सेप्स से तुम्हारा काम चल जाएगा। तो फॉर्सेप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो तुमको आई सजेस्ट कि तुम्हें खरीद लेना चाहिए। इसके बाद आता है कि तुम्हारा घड़ी, एक अच्छा सा यार एनालॉग घड़ी खरीद लेना, डिजिटल नहीं, एक एनालॉग घड़ी खरीद लेना, क्योंकि जो फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होंगे तुमको यार अक्सर टाइम देखना पड़ेगा, पल्स रेट और ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जिसके रिगार्डिंग तुमको घड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो एक अच्छा सा एनालॉग घड़ी खरीद लेना। टाइटन, सोनाटा, फास्टैग का अच्छा घड़ी मिलता है। और फिर भी यार नया कॉलेज है, थोड़ा स्टाइल तो बनता है, तो इसके लिए यार एक अच्छा सा घड़ी भी खरीद लेना, ठीक है। इसके बाद आता है एक स्टेशनरी। देखो पेन्स, पेंसिल तुम्हारे पास तो है, इसके रिगार्डिंग क्या ही बोलना कि नया कुछ खरीदो। अच्छा सेट ऑफ डॉट पेन्स खरीदो। जेल पेन्स यार यूज़ मत करो, कि मेरे ख्याल से यार स्पीड थोड़ा डिक्रीज होता है जेल पेन्स में। अब देखो पेंसिल्स के लिए भी ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि डायग्राम्स के लिए यही स्पेसिफिक पेंसिल्स, यही रेटिंग के पेंसिल तुमको खरीदने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल पेंसिल तुम खरीद सकते हो, अप्सरा, नटराज, कोई भी पेंसिल। इसके बाद आता है हाईलाइटर्स। हाईलाइटर्स यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार एक जो किताब का पैराग्राफ है उसमें तो यार सब कुछ यार तुमको पढ़ना नहीं है, कोई स्पेसिफिक पोर्शंस है उनको ही तुमको पढ़ना। और एग्जाम के ठीक पहले तुम एंटायर बुक को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो जब तुम पेजेस को पलटोगे, तुम देखोगे ये पोर्शन हाईलाइट है, इनको जस्ट देख लो, तो ऐसे करके तुम अपना डिवीजन करोगे, ठीक है।
तो इसीलिए यार हाईलाइटर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड अर्लियर। सो बस यार आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जगह लाइक करना, चैनल पे नए हो तो यार बाकी सारे वीडियोस को जाओ एक्सप्लोर करो, पसंद आता है तो चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब करना। मिलता है बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।